95% एफिशिएंट एलईडी टेक्नोलॉजी आई। एक रेवोल्यूशन आया। आम तौर पे जो लाइट एमिटिंग डायोड्स जिसको एलईडी भी कहते हैं, ये यूज़ हो रहे थे सिग्नल्स में और इन चीज़ों में बहुत अरसे से, लेकिन इस पे एक चाइनीज़ ने नोबेल इनाम लिया जिसने डायोड को जो मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ ब्लू चिप की शक्ल में मुतारफ़ करवाया और ये लाइटिंग में आ गया। तो ये उस वक्त की बात है 2008-10 की, जब हम इस पे अभी रिसर्च कर रहे थे। अभी चाइना में भी इसके ऊपर कुछ R&D चल रही थी, एक आध कंपनी इसमें आई थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि ये बहुत एफिशिएंट है। जो आम लाइट है, अगर आप हैलोजन की बात करें जो कि हमारे घरों में बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, और वो एक हैलोजन तकरीबन कोई 40-60 वाट लेता था और वो हीटर होता था पूरा। मतलब आपने अपने कमरे में अगर 20 हैलोजन बल्ब लगाए हुए हैं तो आपने समझा 20 हीटर लगाए हुए हैं, और वो आपका एसी बेचारा थक जाता था, वो कूलिंग ही नहीं कर पाता था। तो उससे लामाला एसी का बिल भी ज़्यादा आता था। तो उससे ये 95% एफिशिएंट एलईडी टेक्नोलॉजी आई। ल्यूमेंस पर वाट इसके ज़्यादा आए, फिर इसमें हीट एमिशन बहुत कम थी। और अगर आप एनर्जी सेवर की बात करें, जो सो कॉल्ड, हम जिसको एनर्जी सेवर का ही हमने नाम दे दिया, पाकिस्तान में हम एनर्जी सेवर बोलते हैं, पूरी दुनिया में उसे CFL बोलते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट बोलते हैं। तो उसमें हुआ ये कि उसमें भी तकरीबन 80% बचत है। तो हम पाकिस्तान में पहली कंपनी थे गेट टेक्नोलॉजीज़ जिन्होंने इस लाइट के ऊपर R&D स्टार्ट की, और हमने एक सेटअप लगाया, जो एक चाइना में एक पूरा कंप्लीट सेटअप लगाया, हांगकांग में अपनी एक R&D फैसिलिटी हमने कायम की, और एक पैरेलल सेटअप पाकिस्तान में लगाया, ताकि हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो उनकी एक्सपर्टीज़ को सीख सकें, देख सकें। और हमारी R&D जो, क्योंकि इसमें मेन इशू जो हमें फेस करना पड़ा वो इशू था कि जो इसमें हीट सिंकिंग का एलिमेंट था। तो हमने इसके ऊपर खैर R&D स्टार्ट की। मेरे बड़े अच्छे मेंटोर हैं डॉक्टर नुमान ज़फ़र, लम्स के जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हेड थे, उन्होंने हमें बड़ा इसमें सपोर्ट किया। उनके साथ हमने कोलैबोरेट किया लम्स के साथ, गेट टेक्नोलॉजीज़ ने, और हमने इसको पाकिस्तान की इन्वायरमेंट, क्योंकि पाकिस्तान में एक तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा थी, दूसरा ये पाकिस्तान की लाइंस ऑलरेडी डिस्टॉर्टेड लाइंस थी, हार्मोनिक डिस्टॉर्शंस बहुत ज़्यादा थी इन लाइंस के अंदर, और तीसरा ये था कि पाकिस्तानी एम्बिएंट टेम्परेचर क्योंकि यूरोप के एम्बिएंट टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, तो यहाँ इस एम्बिएंट टेम्परेचर के मुताबिक लाइट बनाना जिसकी उतनी लाइफ हम अचीव कर सकें, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सो हमने इसके ऊपर गेट टेक्नोलॉजीज़ ने और लम्स ने एक R&D स्टार्ट की। तो अभी आपको बताते हैं कि फिर हमने इसमें किस तरह से हमने ये जर्नी जो है तय किया, और किस तरह से फिर एक प्रॉपर प्रोसेस के बाद पाकिस्तान में हमने LED लाइट्स को इंट्रोड्यूस करवाया। मसलन जो सबसे पहले जो लाइट हमने एक्सपीरियंस की दिया था, उसके बाद जो लाइट आई जिसको आप हैलोजन कहते थे या टंगस्टन बल्ब जो होते थे, उसमें 95% जो तवानाई उसको दी जाती थी, एनर्जी दी जाती थी, वो हीट एमिशन पे इस्तेमाल वो चली जाती थी, और 5% वो रोशनी की मद में हमें रोशनी देती थी। तो उसके ऊपर जब रिसर्च हुई, रिसर्च होने के बाद चीज़ें चलती रहीं, और उसके बाद फ्लोरेसेंट लाइट आई। फ्लोरेसेंट लाइट जो है वो आपकी ट्यूब लाइट की टेक्नोलॉजी है, जिसमें मरकरी वेपोरेट होता है, पारा होता है जिसमें। तो उसमें भी ये प्रॉब्लम थी कि क्योंकि मरकरी इशू था, मरकरी जब रूम टेम्परेचर पे वेपोरेट होती है तो वो पूरे कमरे में फैल जाती है। मतलब अगर एक ट्यूबलाइट अगर आप तोड़ दें तो उसमें जो मरकरी होता है, जो पारा होता है, वो पूरे कमरे में फैल सकता है और उस पर लंग्स कैंसर हो सकता है। तो उसके ऊपर बड़ी डिबेट हुई। फिर उसमें भी हीट एमिशन का एलिमेंट था, उसमें भी जो आप एनर्जी इनपुट देते थे वो हीट एमिशन में भी जाती थी ज़्यादा। तो उसको पारे की मकदार को कम करने के लिए फिर हुआ ये कि कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट की शक्ल में, जिसको आप एनर्जी सेवर कहते हैं, स्पायरल एनर्जी सेवर, उसकी शक्ल में एक नई लाइटिंग में टेक्नोलॉजी आ गई, और उसमें जो पारे की मकदार थी उसको कम की गई। लेकिन उसके बावजूद
जो EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक एक एनर्जी सेवर अगर टूट जाए और उसको आप पानी में फेंकें तो वो तकरीबन कोई 10,000 लीटर पानी को पोल्यूट करता है। और अगर वो एनर्जी सेवर टूट जाए आपके कमरे में तो रिकमेंडेशंस ये हैं कि आप खिड़कियां और दरवाजे खोल दें और आप मास्क पहन लें या बाहर निकल जाएं खुली हवा में, क्योंकि अगर आपने उसमें सांस लिया तो आपको लंग्स कैंसर हो सकता है। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।